हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं। उसके पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं ताकि हमें जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस है उसको समझने में आसान रहेगा और हम लोग आसानी से उसको जो रिफाइनिंग होता है उसको समझ सकते हैं कि रिफाइनिंग क्यों होता है और रिफाइनिंग करने की क्या ज़रूरत है और रिफाइनिंग ना किया जाए तो दोस्तों क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि जो मटेरियल है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या वो प्रॉपर ग्रेड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो सब डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं कि जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस है वो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, यानी कि कास्टिंग के पहले वाला प्रोसेस है। इसके पहले दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग पिग आयरन बनाते हैं। उसके बाद उसको से प्राइमरी स्टील मेकिंग जिसमें लैटरल फर्नेस रहता है, कोनार्क रहता है और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रहता है, वो सब हम लोग प्राइमरी स्टील मेकिंग के बाद हम लोग कहाँ लेके आते हैं हॉट मेटल को सेकेंडरी स्टील मेकिंग। तो दोस्तों सेकेंडरी स्टील मेकिंग में क्या क्या होता है कि 4 प्रोसेस होता है। जो 4 प्रोसेस कौन कौन सा है? AOD जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन, और दूसरा प्रोसेस है हमारा CLU यानी कि क्रायोसोट्लायोर होल्म, और तीसरा प्रोसेस है दोस्तों VOD वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन। ये जो है VOD, और चौथा प्रोसेस होता है LD प्रोसेस। ये जो LD प्रोसेस है इसका भी काम है इसमें अलॉय एडिशन और इसमें जो है केमिस्ट्री मेंटेन करना और बात मेंटेन करना। तो दोस्तों अभी चलते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस है। ये चार अगर ये 4 प्रोसेस हमने स्टील मेकिंग प्रोसेस में नहीं किया तो हाँ मटेरियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो प्रॉपर ग्रेड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसके बारे में हम लोग अभी कुछ डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें सेकेंडरी स्टील मेकिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों सेकेंडरी स्टील मेकिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले टॉपिक वाइज देखेंगे कि हमारे पास 7 टॉपिक है, वो 7 टॉपिक को एक के बाद एक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले होता है दोस्तों डी ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि हमें जो केमिस्ट्री चाहिए हॉट मेटल में केमिस्ट्री चाहिए, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन क्या है आयरन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर वो किसी और सल्फ़र से रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र ऑक्साइड बना लेगा। तो हमें क्या चाहिए, ये केमिस्ट्री मेंटेन करना है। एक केमिस्ट्री मेंटेन करेंगे जो ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे। तो ऑक्सीजन का रिमूवल करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 प्रोसेस जो हमने अभी सेकेंडरी स्टील मेकिंग में देखा है। तो डीकार्बोराइजेशन में डी गैसिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। ये ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए दूसरा प्रोसेस है दोस्तों ये डीसल्फराइजेशन, यानी कि हमें जो हॉट मेटल चाहिए उस हॉट मेटल में कितना % हमें सल्फ़र चाहिए। अगर सल्फ़र का अमाउंट बढ़ा दें तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा केमिस्ट्री जो है स्टील का केमिस्ट्री जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी कि वो ग्रेड नहीं बन पाएगा। उसमें बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं सल्फ़र के एडिशन होने से। ये जो सल्फ़र है वो हॉट मेटल में कितना होना चाहिए, ये दिखो 0.002% हमें यूज़ करना है लोवेस्ट, और इसका यही रहता है सम पॉइंट रहता है, कोई सब पॉइंट में रहता है, मतलब 0 में ही रहता है। ये पहला है दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा है डीसल्फराइजेशन, और तीसरा प्रोसेस है जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग का जो हमें बहुत ही काम जो यूज़ होता है LD फर्नेस में, यानी कि अलॉइंग एडिशन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। जो LD प्रोसेस रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलॉय का एडिशन करते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या है, जैसा हमको दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसमें क्या चाहिए, क्रोमियम चाहिए और निकिल चाहिए। कितने में चाहिए, 18 चाहिए क्रोमियम और निकिल चाहिए 8। तो हमारा क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। या तो हमें क्रोमियम का % जो है वो 10 से ज़्यादा ही चाहिए, तभी हमारा स्टेनलेस स्टील बन पाएगा। इसी प्रकार अगर हमें इन क्रोमियम को ऐड करना है तो कहाँ पे करेंगे, हम लोग LD फर्नेस में ऐड करेंगे। निकिल का ऐड करना है तो कहाँ पे करेंगे, हम लोग
एलडी फर्नेस में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है वो केमिस्ट्री मेंटेन करते हैं, यानी कि हमें कोई एलॉय एडिशन करना है तो वो भी हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टील मेकिंग में कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइक्रो क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक इंक्लूजन, यानी कि नॉन मेटालिक इंक्लूजन जो है हमें नहीं होना चाहिए। हमारे जो स्टील बनाया है, स्टील का जो ग्रेड बनाया है उसमें अगर उसमें इन नॉन मेटालिक इंक्लूजन रहेगा तो वो प्रॉपर क्या करेगा, ब्लो होल्स बना लेगा कास्टिंग के टाइम। और क्या क्या होगा, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहेगा वो क्या होगा, मटेरियल को ब्रिटल कर देगा। मटेरियल को क्या करेगा, ब्रिटल, जो नॉन मेटालिक पार्ट्स है वो। और अंदर में कुछ जो कास्टिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाएगा कास्टिंग के टाइम अगर नॉन मेटालिक इंक्लूजन उसमें ऐड है तो ये है जो केमिस्ट्री मेंटेन करना है हमें स्टील के ग्रेड का, वो नॉन मेटालिक इंक्लूजन उसमें नहीं रहना चाहिए, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये कहाँ से बाहर निकलता है, ये डीगैसिंग से बाहर निकलता है, यानी कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये क्या है, नॉन मेटालिक है। इसको हम लोग कहाँ पे रिमूव करते हैं, डीगैसिंग प्रोसेस। इसको हम लोग डीगैसिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग। अभी दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्लूजन मॉर्फोलॉजी, यानी क्लीनिंग कंपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग इम्प्योरिटी एंड इम्प्रूव माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो दोस्तों हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर में बात करें तो माइक्रो स्ट्रक्चर जो स्टील में रहता है वो ऑस्टेनाइट रहता है, और क्या रहता है, फेराइट में रहता है और परलाइट में रहता है, और चौथा रहता है मार्टेसाइट में। तो दोस्तों ये जो हमें माइक्रो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करके रखना है। तो ये इसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये चारों स्ट्रक्चर बताएंगे, ऑस्टेनाइजिंग, फेराइट, परलाइटिंग और मार्टेसाइट कैसे बनाते हैं और कैसा उसका यूज़ होता है और उसका क्या यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अभी ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टील मेकिंग का यूज़ करते हैं, जो कि हमें क्या करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर से हमारा बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या करते हैं, मेंटेन होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों कि सुपर हीट कंट्रोल, यानी कि हमको जो कास्टिंग के पहले या जो भी है प्राइमरी प्रोसेस हो स्टील मेकिंग का, प्राइमरी स्टील मेकिंग प्रोसेस हो या फिर सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस हो, दोनों में हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो यानी कि सुपर हीट जो टेम्परेचर को हमको मेंटेन करके रखना है कास्टिंग के पहले। अगर हम लोग कास्टिंग के पहले वहाँ का टेम्परेचर 1620 के आसपास मेंटेन नहीं किया है तो वो हॉट मेटल क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और वहाँ से हमारा लेडल में ही वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर हीट, यानी कि हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसा कि हमने एलएफ में देखा है कि एलएफ में ऊपर में एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, आग प्रोड्यूस करके जो बाद का टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा जो बाद का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो हॉट मेटल है वो सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग ये पॉइंट सभी डिस्कस कर लिए हैं। एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ कि ये सेकेंडरी स्टील मेकिंग का मेन पर्पस यानी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है डीऑक्सीडेशन, दूसरा है डीसल्फ्यूराइजेशन, तीसरा है अलॉय एडिशन और चौथा है माइक्रो क्लीनिंग और तीसरा है इंक्लूजन जो रहता है उसको निकालने का है, और पांचवा जो है सुपर हीट कंट्रोल, यानी कि हमें जो बाद का टेम्परेचर है जिसमें हमें काम करना है उसको +-5 पे मेंटेन करके रखना है कास्टिंग के पहले और जिस टाइम हम लोग सेकेंडरी स्टील मेकिंग का यूज़ करेंगे उस टाइम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा सेकेंडरी स्टील मेकिंग के बारे में, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और मेटलर्जी से रिलेटेड और वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और